माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपको कक्षा 10 की हिंदी क्षितिज के दूसरे अध्याय जिसका नाम है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के चौथे पद की व्याख्या बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। कौशिक सुनहु मंद यहु बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालकु। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध असंकु। काल कवल हुई है छन माही, कहो पुकार खोरी मोहि नाही। तुम हट कहु जो चहु उबारा, कही प्रताप बल रोषु हमारा। लखन कहो मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम ही अछत को बरनय पारा। अपने मुँह तुम आपन करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी। नहीं संतोषत पुनि कछु कहु, अजनि रिस रोकी दुसह दुख सहु। वीर व्रती तुम धीर अछोभा, और गाले देत न पावहु शोभा। सूर समर करनी करही, कहि न जनावहि आपु। विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथई प्रताप। प्रसंग में आप लिखेंगे, इन पंक्तियों में गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचंद्र जी द्वारा धनुष तोड़े जाने पर और क्रोधित अवस्था में परशुराम जी के आने पर लक्ष्मण के संवाद का बहुत ही सजीव और सुंदर वर्णन किया है। परशुराम जी अत्यंत क्रोधित अवस्था में मुनि विश्वामित्र को संबोधित करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं, आइए हम लोग व्याख्या में जानते हैं। कौशिक सुनहु मंदु यहु बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक। महामुनि परशुराम जी कहते हैं कि हे विश्वामित्र जी, सुनो, यह बालक तो बड़ा कुबुद्धि है। यह कुटिल काल के बस होकर अपने मृत्यु का घातक बन रहा है, अर्थात अपने शब्दों के माध्यम से मुझे क्रोध दिला रहा है और कहीं न कहीं अपने वध का न्योता दे रहा है। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध असंकु। यह तो सूर्य वंश रूपी चंद्रमा का कलंक है, और यही नहीं, यह तो बिल्कुल उद्दंड, मूर्ख और निडर भी है, और यह अभी क्षण मात्र में ही काल का ग्रास बन जाएगा। परशुराम जी आगे कहते हैं, काल कवल हुई है छन माही, और कहो पुकार खोरी मोहि नाही। इस सभा में बैठे हुए जितने भी राजा महाराजा हैं, मैं सबको संबोधित करके पुकार पुकार करके बार बार कह देता हूँ, यह अभी मारा जाएगा, बाद में मुझे कोई दोष मत देना। तुम हट को जो चहु उबारा, और कई प्रताप बल रोषु हमारा। यदि सभा में उपस्थित जितने भी राजा लोग बैठे हैं, यदि इस बालक को बचाना चाहते हैं तो इसे मेरे बारे में बताइए। अर्थात परशुराम जी के कहने का मतलब है, मेरे बल के बारे में बताइए, मेरे प्रताप के बारे में बताइए, मेरी शूरवीरता के बारे में बताइए, और इतना ही नहीं, मेरे क्रोध के बारे में भी बताइए कि मैं कितना क्रोधी हूँ। उनका ये कहना था कि लखनलाल जी को फिर हंसी आ गई। लखनलाल जी कहते हैं, लखन कहो मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम ही अछत को बरने पारा। हे मुनिराज जी, आपके यश का वर्णन आपके रहते और कौन कर सकता है। अपने मुँह तुम आपन करनी, अपार अनेक भांति बहुबरनी। आपने तो अपने मुख से अपने कार्यों का वर्णन अनेकों बार कई तरह से किया है। और नहीं संतोषत पुनि कछु कहु, जनि रिस रोकी दुसह दुख सहु। लखनलाल जी कहते हैं कि यदि इतना कहने पर भी आपको संतोष न हुआ हो तो अपने क्रोध को मत रोकिए और कह डालिए। अपने क्रोध को रोककर हे मुनिराज जी, अपने आप को असहाय दुख मत दीजिए। वीर प्रति तुम धीर अछोभा, और गाले देत न पावहु शोभा। लखनलाल जी आगे कहते हैं, हे मुनिराज जी, आप तो वीरता के व्रत को धारण करने वाले हैं, धैर्यवान और शांत स्वभाव के हैं। गाली देना आपको शोभा नहीं देता। सूर समर करनी करही, कहीं न जनावहि आपु। विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथई प्रताप। लखनलाल ने आगे कहा, हे मुनिराज जी, सूरवीर युद्ध में युद्ध करके अपने वीरता का परिचय देते हैं, अपने कार्यों का परिचय देते हैं। लखनलाल जी ने परशुराम जी को संबोधित करते हुए कहा कि हे मुनिराज जी, जो सूरवीर होता है, जो वीर पुरुष होता है, वह युद्ध क्षेत्र में युद्ध करके अपना परिचय देता है, अपने कार्यों से अपना परिचय देता है, कह करके अपने आप को जताता नहीं है।
युद्ध भूमि में अपने शत्रु को सामने पाकर केवल कायर व्यक्ति ही अपने डींग हाँका करते हैं, लेकिन वीर पुरुष सिर्फ युद्ध करता है, वह अपने कार्यों से अपनी वीरता का परिचय देता है। तो इस तरह से लखनलाल ने अपने शब्दों के माध्यम से व्यंग करते हुए परशुराम जी की क्रोधाग्नि को और अधिक बढ़ावा दे दिया। आपकी अगली हेडिंग होगी भाव सौंदर्य। भाव सौंदर्य में आप लिखेंगे कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि यहाँ पर परशुराम जी ने लखनलाल को भय दिखाना चाहा है, अर्थात उनके मन में डर पैदा करना चाहा है। और बात यदि लखनलाल की जाए तो लखनलाल जी के अनुसार उनका कहना है कि जो सूरवीर होता है वह अपना परिचय अपने कार्यों के माध्यम से देता है, न कि बता करके या लंबी चौड़ी बातें करके या डींग हाँक करके देता है। ये तो कायरों का कार्य है। काव्य सौंदर्य। कौशिक कहकर परशुराम जी ने विश्वामित्र जी को संबोधित किया है। भानुवंश राकेश में रूपक अलंकार की छवि दर्शनीय है। प्रत्येक पंक्ति में अनुप्रास अलंकार का सौंदर्य बिखरा पड़ा है। संवादात्मक शैली से काव्य में सजीवता आ गई है। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना मुहावरे का भाव चरितार्थ होता है। वीर एवं रौद्र रस का समन्वय देखने को मिलता है। प्रवाहमयी एवं संगीत में अवधी भाषा का प्रयोग हुआ है। चौपाई और दोहा छंद का सफलतापूर्वक प्रयोग किया गया है।